नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन एक्टर अपने ही घर के सीलिंग फैन पे लटके पाए गए। जी हाँ, वो कौन है उनके बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए एक डॉक्टर जो बॉलीवुड में कई सारे लोगों को सही करते थे, पिछले 5-6 दिनों से वो गायब हैं। कहाँ गए वो अभी तक किसी को नहीं पता और बोला यही जा रहा है कि अभी वो पिछले जितने दिनों से गायब हैं ना उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और ना ही पता है कि वो कहाँ गए और बड़े बड़े लोगों को वो सही करते थे, मुंबई में रहते थे, पर फिलहाल वो गायब हैं। बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए एक और बेहतरीन एक्टर जिनका नाम रमेश वलियासला है। ये मलयालम टीवी एक्टर हैं, कई फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। बोला जा रहा है कि कुछ दिन पहले ये अपने घर के सीलिंग फैन में लटके पाए गए और बताया ये भी जा रहा है कि 2 दिन पहले ही ये काम से लौटे थे घर पर और काम से लौटने के बाद जब ये सब इनके साथ हुआ या फिर इनको ऐसा देखा गया तो अभी बोला ये जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया है और बोला है कि एक मिस्टीरियस डेथ हो सकती है। जी हाँ, bollywoodlife.com के हिसाब से अगर बात की जाए तो इन्होंने साफ बताया है कि पॉपुलर मलयालम टीवी एक्टर रमेश वलियासला फाउंड हैंगिंग एट हिज रेसिडेंट अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस डीट्स इनसाइट। अभी बोला जा रहा है कि ये एक मिस्टीरियस मामला हो सकता है और पिछले 1 साल से हम बहुत सारे मिस्टीरियस मामले वैसे भी देखते आ रहे हैं और कितने मिस्टीरियस मामलों में आपने देखा कि क्या क्या निकल के आया, वो सब आपके सामने ही है, चाहे वो आप बड़े केस देखो चाहे वो आप छोटे केस देखो। इसी के साथ आपको बताया जाए कि बोला ये भी जा रहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से ये सब इन्होंने किया होगा, ऐसा भी दावा लगाया जा रहा है। पर क्या ये सच है, क्या ये गलत है, क्या इस पूरे मामले में गलत हुआ है? क्योंकि पिछले 1 साल से कई सारे ऐसे केस हर इंडस्ट्री से निकल के आ रहे हैं, चाहे फिर वो साउथ की हो चाहे फिर वो बॉलीवुड हो। कई सारी जगहों से कई सारे ऐसे केस निकल के आ रहे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन तो होती है, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकल के आता है ये आपके सामने ही है। बाद में एक और खबर निकल के आती है जहाँ पर पता लगा, कल से एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अब तो कहा जा रहा है कि एक टीवी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है जिनका नाम कविता कौशिक है, इन्होंने भी इस न्यूज़ को शेयर कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक डॉक्टर है जिनका नाम अमित शर्मा है, ये पिछले 20 साल से एक्टर्स को सही कर रहे थे, अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर सर्व कर रहे थे और बोला जा रहा है कि इस पूरे मामले में ये जो डॉक्टर हैं ये पिछले करीब 5-6 दिनों से मिसिंग है। ये डॉक्टर जो है ये इंडियन आइडल में भी काम कर चुके हैं, मतलब इंडियन आइडल के में भी ये एज अ डॉक्टर रह चुके हैं सबको देखने के लिए और पिछले 20 साल से इंडस्ट्री के कई सारे लोगों को इन्होंने सही करा है। अब पिछले 5-6 दिनों से कहाँ चले गए हैं किसी को नहीं पता। इनसे किसी यूज़र ने भी पूछा कि क्या वो मुंबई के हैं, इन्होंने बताया कि हाँ, ओशीवारा में वो रहते हैं अपने माँ और अपने भाई के साथ। और इन्होंने कहा कि उनकी माँ के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो डॉक्टर है इनका पिछले कुछ टाइम से बिहेवियर कुछ अजीब सा था, मिस्टीरियस टाइप का बिहेवियर हो गया था। और इनकी माँ का ऐसा कहना है, जैसा कविता कौशिक ने शेयर किया है, कि जब वो घर से निकले तो उन्होंने अपना ना वॉलेट लिया ना मोबाइल लिया और उन्होंने पिछले 3 से 4 दिन तक से कुछ खाया भी नहीं है और करीब 7-8 दिन जो भी हो रहे हैं उनको गए हुए घर से, अभी तक वो कैसे जी रहे हैं। यहाँ पर 2 सवाल उठता है। कविता कौशिक ने लिखा कि पिछले 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। एक साइड वो लिखती हैं पिछले 5 दिन से वो गायब हैं। तो अगर वो 5 दिन से गायब है तो इनको कैसे पता, या फिर इन्फॉर्मेशन जिसने भी दी इनको कैसे पता कि पिछले 3 दिन से ही उन्होंने कुछ नहीं खाया? हो सकता है 5 दिन से ही कुछ ना खाया हो सकता है 6 दिन से ही कुछ ना खाया हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। पर अभी कहा जा रहा है कि ये भी डॉक्टर गायब हो चुके हैं और पिछले कुछ टाइम से जो चीज़ें निकल के आ रही है बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। कभी कोई बेटी के साथ गलत होता है, अभी आपने देखा ना कि किस तरीके से पुणे वाले मामले में एक ऑटो के अंदर फिर एक निर्भया निकल के आई सामने और क्या हुआ है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर अभी कहा जा रहा है कि फिर से एक एक्टर ने ये गलत कदम उठाया है या गलत हुआ है, इसमें जांच चल रही है। पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है अननेचुरल डेथ का केस। आपको याद दिला दिया जाए पिछले 1 साल के अंदर कितने सारे लोग चले गए। अगर हम सिर्फ बॉलीवुड की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, जिया खान बहुत पहले जा चुकी थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जिस MS धोनी पिक्चर में काम करा उसमें एक सरदार का रोल निभा रहे शख्स, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। और इसी के साथ कई सारे और लोग जिनके बारे शायद जिनका हमने नाम सुना भी नहीं होगा वो भी हमारे बीच नहीं रहे। यहाँ पर समीर बंजारा जो खुद एक कंपनी चलाते थे वो भी हमारे बीच नहीं रहे, वो भी शायद 14 जून 2020 को हमारे
से दूर चले गए थे। पर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, पर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है पता नहीं। सुशांत केस में सीबीआई जांच कर रही है, पर वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक है ये पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, पर देखने वाला विषय ये होगा कि अब ये जो मलयालम एक्टर हमारे बीच नहीं रहे हैं, इनके केस में क्या निकल के आएगा। इन्वेस्टिगेशन इनके मामले में भी चल रही है, पर इन्वेस्टिगेशन ही चलती है, उसके आगे क्या निकल के आता है ये तो पिछले हम 1 साल से सुशांत केस में देख ही रहे हैं कि अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकल के ना आना ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि हमने कई सारे लोगों को खोया है जिस केस में कई लोगों ने दावा करा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जैसे दानिश नाम का एक शख्स था, एक लड़का था जिसने छोटी सी जगह से निकलकर बहुत नाम कमाया देश में, जिसके बाद कहा जा रहा था कि वो लड़के की 2018 में शायद 19 या 20 दिसंबर के आसपास उसके साथ क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ उसके साथ, पर कई लोगों ने दावा किया कि वो प्लान्ड एक्सीडेंट था। ऐसा एक शिल्पा शिंदे है जो भाभी जी घर पर आता है उसमें भी काम कर चुकी हैं, उन्होंने भी दावा करा। तो कई सारे मामले हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, अगर आप एक सोशल मीडिया चलाते हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर आप आगे बढ़ते हो, तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको गिराने के लिए 1000 लोग पहले ही बैठे हुए हैं। और डेफिनेटली दानिश जहाँ पहुँच चुका था लड़का, जिस जगह से वो निकल के आया और जिस जगह वो पहुँच चुका था, उससे चिढ़ने वाले बहुत लोग बैठे होंगे। यहाँ तक कि मैंने एक न्यूज़ और पढ़ी दानिश जैन को लेकर, जहाँ पर कहा गया कि जब कब्रिस्तान में उसको लेके गए तो कई लोग वहाँ पर बात कर रहे थे। जी हाँ, ऐसा दावा किया गया कि कब्रिस्तान में कई सारे लोग बात कर रहे थे कि इसके ऊपर एसिड टैग क्यों नहीं हुआ। सोचिए, एसिड की बातें हो रही थी वहाँ, तेजाब की, कि इसके ऊपर क्यों नहीं फेंका गया क्योंकि इसका चेहरा ख़राब हो, ये बहुत ज़्यादा फेम में था, क्या ऐसी बातें होनी चाहिए थी वहाँ। और ये मैं आपको आर्टिकल शेयर भी कर रहा हूँ, ये सारे आर्टिकल में न्यूज़ में लिखी हुई बातें हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। तो ये सारी चीज़ें जब निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं डर ये भी है आज के टाइम पर कि आप किसी से आगे ना बढ़ जाओ। किसी से आगे बढ़ने का मतलब डेफिनेटली आपको हर वो शख्स से डर लगेगा जो शख्स आपके आगे तो है, पर उसको लग रहा होगा कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए। और आजकल की लाइफ यही है, अगर आप किसी से आगे गए तो या तो आपके साथ गलत हो जाएगा या आपको इतना दबाव में डालेंगे या आप खुद गलत कर लोगे। ये बहुत सारे प्रश्न आजकल उठते हैं और पिछले हम एक टाइम से देख ही रहे हैं कि कोई आगे जाता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, अगर कोई आगे जाता है तो उसको इतना दबा दिया जाता है, या फिर कोई इतना आगे चला जाए कि उसको इतना दबा दो कि वो खुद मजबूर हो जाए, या तो फिर गलत काम करने के लिए लोग उसको गलत टैबलेट्स, गलत ड्रग्स का यूज़ कर देते हैं उसके ऊपर, जिसके माध्यम से उसकी लाइफ ऐसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए और सबसे बड़ी चीज़ पहचानिए कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बात आप नोट कर लीजिए। फीमेल हो मेल हो मैं इसकी बात नहीं करता, पर हाँ ट्रस्ट करिए तो सोच समझ के करिए आज के टाइम पर, क्योंकि कब दोस्त अच्छे से बुरा हो जाए और कब दुश्मन बुरे से अच्छा हो जाए पता नहीं होता। उसी तरीके से आज के टाइम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ट्रस्ट उन लोगों पर ही करना पड़ेगा जिन लोगों के साथ आप अपने हर सीक्रेट शेयर कर सकते हो। पर लाइफ का कुछ ऐसे सीक्रेट्स रखना जो आप किसी के साथ शेयर ना करो। किसी के साथ मीन्स कि आपने दोस्ती के नाम पर अगर वो शेयर भी कर दिया और कल को वो सीक्रेट इतना बड़ा हुआ कि वो दोस्त आपके उसी सीक्रेट की वजह से आपका फ़ायदा उठा ले, तो इन चीज़ों से बचना आपका काम है और साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना मेरा काम है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद यही करूँगा कि अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट से नहीं लगती है तब भी बताइएगा। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेल आइकन दबाया करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एक यूट्यूब चैनल और है उसका भी लिंक है। आप इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करूँगा कि आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।